तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है देहरादून के इस ट्रैफिक से। पहाड़ों में तो इतनी गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर तो 1 मिनट में हज़ारों गाड़ियाँ इधर उधर जाती हैं। पहाड़ों का क्या है, पहाड़ों में तो बहुत कम, जब मेले लगे होते हैं तभी इतनी सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं एक जगह पे, नहीं तो टाइम की गाड़ियाँ। शहर का भी अलग ही मज़ा है और पहाड़ों का भी। पहाड़ों में सुकून काफ़ी ज़्यादा है, शहरों में सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम देहरादून के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। हम लोग अभी हैं रिस्पना पुल पे और हम लोग किसी काम से यहाँ आए थे, तो इस साइड की धूप भी चली गई। तो जब मैं देहरादून में पहली बार आया था तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ जाना होता है, क्योंकि चारों तरफ तो एक जैसा ही दिखता है कि अरे ये तो वही जगह है। तो आदमी थोड़ा बहुत भूल जाता है और जहाँ पर चौराहा रहता है वहाँ पर मतलब उसको पार करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक बार जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था अकेले एक एग्ज़ाम देने के लिए, तो शायद पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पर मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाया। वो तो तब कोई देहरादून के ही थे, वो जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब पहली बार बड़े शहर में आए होंगे तो आपको भी ऐसी दिक्कत देखने को मिली। और कल हम लोग मसूरी की तरफ गए थे, तो यहाँ से मसूरी कुछ ऐसा दिखता है। देखो सामने पहाड़ी पर ये रहा मसूरी। तो ये रही रिस्पना नदी, यहाँ नीचे बिल्कुल अभी सूखी हुई है और ये है रिस्पना पुल। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि रिस्पना पुल बोल तो रहे हैं पर पुल है कहाँ, क्योंकि इधर तो रोड ही दिख रही है, 3 रोड हैं डबल लेन। तो तब बाद में पता चला कि यहाँ नीचे नदी भी बह रही है, तो ये है रिस्पना नदी। अभी सामने रेड लाइट हो रखी है और जब मेरे पास बाइक थी तो मैं एक बार क्या कई बार बिना रेड लाइट देखे ही सीधे आगे निकल गया। वो तो अच्छा हुआ कि चालान नहीं हुआ, क्योंकि हम रहते हैं पहाड़ों में, वहाँ तो रेड लाइट का कोई सीन ही नहीं होता। तो जैसे आगे पे थे और रुकना था, मतलब मेरे आगे पूरा खाली था, तो मैंने सोचा चलो तो रेड लाइट क्रॉस कर दी। वो तो अच्छा हुआ चालान नहीं हुआ। जैसे बार बार आते रहे तो तब पता चला कि रेड लाइट पर रुकना होता है, नहीं तो चालान भी हो सकता है। हम लोग अभी वापस रूम पर आ गए और यहाँ सनसेट होने लग गया। सनसेट काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मेरे पीछे आपको जो माउंटेन रेंज दिख रही है ये है मसूरी, जहाँ कल हम गए थे, जिस साइड कल गए थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या काम है मेरा यहाँ पर, घूम तो हम गए। तो बहुत सारे लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, यानी कि इससे पिछली बार जब हम देहरादून आए थे, क्यों आए थे, अपनी बाइक से रिलेटेड। उसमें हमने काम करवाया था। क्या काम करवाया था, मतलब कोई ऐसा ख़राब नहीं हुआ था, एक पार्ट चेंज करवाया था। तो उसके चक्कर में 1-2 पार्ट और लग गए। तो उस टाइम हमने 8-9 हज़ार का काम कराया था, 8 हज़ार का लगभग। तो उसके 5-7 दिन बाद फिर से उसमें ऑयल लीकेज होने लग गया। तो उसमें एक सील कट गई थी, वो हमने वहीं चेंज करा दी थी। वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, 100-150 की थी। और उसके कुछ दिन बाद फिर से उसमें कहीं से ऑयल लीकेज होने लग गया, जिसको सीपेज बोलते हैं, जो दिखता है पर वो लंबे टाइम बाद इफ़ेक्ट करता है। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लड़कों को बाइक अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, वो नहीं चाहते उसमें कोई भी इशू हो। और वैसे ही मुझे भी अपनी बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब समस्याएं तो मशीनरी चीज़ है, उसमें आती रहती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हमारी में तो नहीं आई, पर हमारी में आ रही है, तो हम उसको डील कर रहे हैं। तो उसको डील करने के लिए हम लोग यहाँ आए। इस बार हमने उन्हीं को दिया है जहाँ इससे पहले हमने काम करवाया था। तो उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई मतलब परसों ही काम करवाया, 5-7 दिन में कैसे ऑयल लीकेज हो सकता है। तो वो अभी एनाबॉन्ड लगा रहे थे उस पर कि बाहर से कि अब ये हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा जुगाड़ू काम नहीं होगा, इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करो। तो हमने अभी बाइक वहीं छोड़ दी और अब जाके वो फिर से उसकी पैकिंग चेंज करने वाले हैं, जो भी इंजन की पैकिंग है, और फिर से उसको लगाने वाले हैं। और इसके बाद भी अगर इन फ्यूचर होता है तो तब हम क्या बोलते हैं, उसको भी डील करेंगे। पर अभी हमने बहुत प्यार से उनसे बोला है, इस बार हमने कोई बहस नहीं करी कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको देख लेंगे, आपको 1-2 दिन देना पड़ेगा इस बार, ताकि हम बाइक को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएँ। तो हमने उधर दे दी।
अब ये है कि प्रॉब्लम है तो आती है हर किसी की लाइफ में, वैसे ही हमारी लाइफ में आ रही है, तो हम उनको डील कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि दिल को सुकून मिलता है और कुछ नहीं होता है, बस आदमी सोचता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अगर उसको ठीक नहीं करते तो क्या होता है कि वो 2-3 महीने बाद बहुत ज़्यादा वो लीकेज बढ़ जाती, प्रॉब्लम बढ़ जाती। फिर हम यहाँ आते, वो बोलते हैं कि भाई पहले लाते, पहले दिखाते तो हम कुछ करते। अब 3-4 महीने हो गए, क्योंकि नया इंजन का काम जब भी होता है तो उसके कुछ टाइम बाद तो जहाँ से काम करवाया उनका वो रहता कि भाई जो भी होगा हम देखेंगे अगर लीकेज वगैरह होगी तो। यही था, तो हमने बाइक दे दी है। अब इधर देखो सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा वाला। और देहरादून में जब भी सनसेट होता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि आपको पहाड़ तो एक ही लाइन का दिखता है क्षितिज, उसके ऊपर सीधे आसमान, गांव के जैसे धार नहीं होती है, और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और हाँ, देहरादून में ठंड नहीं है। कल तक थी जब बारिश हो रही थी, अभी दिन में काफ़ी गर्मी होने लग गई थी। यहाँ तो मौसम पता कैसा है, जैसे पहाड़ों में होता है ठीक जैसे गर्मियों में धूप लगने के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलती है और मस्त एकदम वातावरण गर्म रहता है, वैसा है यहाँ पे। तो आप तब तक देहरादून के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। तो अभी देखो शाम हो गई और हम बना रहे हैं यहाँ पर खाना। और खाना बनाने की भाई इतना तेल, हाँ ये थोड़ा जरूरी है। खाना बनाने की जिम्मेदारी है अमित को, यानी कि दाल बनाने की, और चावल बनाने की मेरी। तो यहाँ पर हमने बनाई है घर की दाल, जो कि आई है अमित के घर से। प्याज टमाटर कटा हुआ है। और अंके भाई जो हैं वो अपने दोस्त के रूम पे गए हुए हैं, वो आए और चले गए, बोला मैं खाना वहीं खाऊंगा, तो हम इधर अपने लिए बना रहे हैं। और हमने दाल जो है बहुत ज्यादा रखी थी भाई के हिसाब से। तो परसों भी मैं जब सौरभ के रूम पे था तो वहाँ भी दिखा रहा था कि लड़के कैसे खाना बनाते हैं। अमित और मैं, हम दोनों मतलब साथ में ही थे कॉलेज में, हमारा रूम भी ऊपर नीचे की साइड था। तो वहीं इससे मुलाकात हुई थी कंप्यूटर सेंटर में, पहली बार मैंने इसको देखा था। और बाद में पता चला कि अरे ये तो हमारी साइड का है, वो भी ज़्यादा दूर का नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था इसका घर। तो तब से हमारी बॉन्डिंग अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार लड़कों में लड़ाई हो रही थी खाना बनाने के लिए। और एक बार इसका जो डोंगा है वो मेरे कमरे पे छूट गया था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उस डोंगे के लिए भी। वो कहाँ है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, वापस दे वापस। तो चलिए दाल भी तैयार है। दाल हो गई है तैयार, अब केवल इसको बढ़िया करके बनाना है। तो हमारा गर्मा गर्म खाना भी आ गया और भाई को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो भाई ने बोला कि भाई प्रेशर को ठंडा भी होने नहीं देते हैं, तुरंत निकालते हैं, तुरंत खा देते हैं। चूल्हे से निकाला सीधे, सीधे खोल दिया उसने। और साथ में है पिंडालू की सब्जी, देखो क्या बात है, ये घर के पिंडालू हैं यानी कि अरबी। और साथ में है गाय का घी। घी नहीं खाएगा तू? मैंने निकाल दिया। अच्छा, तो चलिए आज का भोजन भी हो गया और अब चलते हैं सोने के लिए। अमित भाई बताओ, कभी आपको लगा था कि आपको इतने फेमस यूट्यूबर के साथ रहने का मौका मिलेगा? ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हमारा। कभी तूने सोचा था कि जब हम कॉलेज में थे कि हम ऐसा यूट्यूब वीडियो बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। उस टाइम हम पे एक क्रेज सवार था आर्मी का, फोटो क्लिक। अच्छा फोटो क्लिक करने का। फोटो खींचते थे हम लोग फोन से, तो उस टाइम वो क्रेज आ गया। अब उसके बाद आया यूट्यूब का क्रेज, क्योंकि उस टाइम तो नेट ही नहीं चलता था। अब इतने बड़े यूट्यूबर के साथ बैठे हैं, लेकिन इनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ये बहुत गरीब हो चुके हैं मेरे साथ रह। मेरा सारा खर्चा अमित उठा रहा है। स्पॉन्सर बाय अमित, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अमित। इनको इनका पेमेंट मिल चुका है। एक रसमलाई खा ली है और आधी क्या खाई थी, क्या भोग था वो, राजभोग कुछ ऐसा करके था। तो इनको इनका पेमेंट मिल चुका है। और अब सुबह मैं तेरे को बंद खिलाऊंगा। कल का स्पॉन्सर ये करेगा। तो आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, पूरा दिन हम इधर उधर भटकते रहे, यानी कि इधर उधर ही गए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
और इंस्टाग्राम में पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस ब्लॉगर ऐसे ही बोलता है ये शॉर्ट वीडियो, अभी जब एडिट करेगा ना तब इसकी 15-20 मिनट की निकलेगी।